तो आइए हम कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ नोट्स पॉइंट देखना चाहेंगे। नोट पॉइंट में आप ये देखिए, if the wave function is real, then the expectation value of the momentum is always equal to 0, is always equal to 0। ठीक, तो मैंने क्या बताया, ये अगर आपका रियल जो गिवन वेव फंक्शन है अगर वो रियल है तो इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। याद रहे इक्वल किसके लिए होगा, मोमेंटम के लिए होगा। मोमेंटम में स्क्वायर के लिए नहीं होगा, और क्या पोजीशन के लिए, एनर्जी के लिए, किसी के लिए नहीं होगा। ये इट इज ओनली वैलिड फॉर मोमेंटम। ये मोमेंटम के लिए ऐसा होगा, पहला नंबर। सेकंड नंबर हम देखते हैं, if the wave function is imaginary, if the wave function is imaginary मतलब कुछ इस टाइप का होना चाहिए, प्लस माइनस आयोटा के एक्स, इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। then the expectation value of momentum is equal to h क्रॉस के प्लस माइनस, ये हो जाएगा h क्रॉस के होगा इसकी वैल्यू। अगर ये क्या है, इफ क्या हो जाएगी, e की पावर प्लस आयोटा के एक्स है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा h क्रॉस के होगा। इफ क्या हो जाएगी, e विल बी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, इस टाइप का होगा, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस h क्रॉस की होगी। राइट, ये भूलिएगा नहीं, ये नोट पॉइंट है। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, अगर वो रियल वैल्यू है, रियल फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर वो इमेजिनरी है, उसकी क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। एनी प्रॉब्लम? ठीक, हाँ, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए कुछ वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन, calculate the expectation value for p and p square of p and p for a wave function psi will be equals to रूट में 2 बाई कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई यल इन द रीजन 0 to x एंड यल। इस रीजन में हमको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए। तो चलिए आइए हम प्रॉपर इसे कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये गिवन है, और आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और p की वैल्यू क्या होती है, आयोटा h बाई आयोटा डेल बाई डेल एक्स होती है, राइट।
डेल बाई डेल एक्स होती है। जब डेल बाई डेल एक्स होती है तो आप ये देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप पी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to L है, ये रीजन दिया है, रीजन हमको इन द रीजन हमको गिवन है, 0 to L रीजन में हमको फाइंड आउट करना है। तो बताइए ये होता है साई स्टार पी कैप साई डी एक्स, ठीक है ना, और पी मैं इसे क्या लिखूंगा 0 to L, ये हम ये लिखूंगा 2/L साइन पाई एक्स बाई कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और ये H क्रॉस बाई आयोटा डेल बाई डेल एक्स ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साई की वैल्यू, ये 2/L साइन पाई एक्स बाई कितना L हो जाएगा, और ये कितना होगा dx हो जाएगा, राइट। चलिए हम बाहर करते हैं, देखिए बाहर क्या आ जाएगा, बाहर कितना आएगा देखिए 2/L इंटू एच क्रॉस बाई आयोटा बाहर आएगा, 0 to L होगा, राइट। तो अच्छा अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, साइन पाई एक्स बाई एल इंटू डेल बाई डेल एक्स, क्या साइन पाई एक्स बाई कितना एल dx है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एच क्रॉस बाई आयोटा आ जाएगा, इसका कॉस हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट फिर से आएगा पाई बाई कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, 0 to L साइन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा इंटू कॉस पाई एक्स बाई कितना हो जाएगा एल dx हो जाएगा। हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एच क्रॉस पाई बाई कितना है आई एल स्क्वायर 0 to L 2 साइन या फार्मूला आप जानते हैं 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन 2 पाई एक्स बाई एल मैं लिख सकता हूं dx, राइट, लिख सकता हूं, आप जानते हैं। अच्छा अब आगे देखता हूं, अब इसे अगर प्रॉपर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या लिख सकता हूं, पाई एच क्रॉस बाई माइनस आयोटा एल स्क्वायर, जो साइन का क्या आएगा माइनस होता है, कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई 2 पाई बाई कितना एल हो जाएगा, और 0 to L हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब इसे आप सॉल्व करेंगे एच क्रॉस 2 आयोटा एल हो जाएगा, एल स्क्वायर, या जाने दो इसे मैं कट कर देता हूं, ठीक, मैं क्या करूं इसे आगे लिखता हूं, तो ये इतना हो जाएगा, पीछे क्या था बच्चों, ये पाई एच क्रॉस आयोटा पाई एच क्रॉस आयोटा एल स्क्वायर माइनस में था, हमने ये देखा यहां तक, ठीक। तो अब देखिए इधर, अब मैं इसे जब प्रॉपर कैलकुलेट करूंगा, जब मैं लिमिट करूं रखूंगा कितना हो जाएगा, cos 2 पाई एल से एल कट जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और 2 पाई बाई कितना एल हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एम राइट। तो आपने देखा ये जो फंक्शन था वो किस टाइप का था, वो रियल फंक्शन था। रियल फंक्शन का मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम के लिए कितना बताया था, 0 बताया था, ठीक। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रखना होता तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे, राइट। चलिए फॉर पी स्क्वायर के लिए निकालता हूं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, कुछ नहीं बस कैलकुलेट करते चले जाएं आप। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L साई स्क्वायर पी स्क्वायर साई dx, ठीक है ना, 0 to L वैल्यू रखते जाइए 2/L साइन पाई एक्स बाई कितना L हो जाएगा, और पी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो पी स्क्वायर पी की वैल्यू होती है एच क्रॉस बाई आयोटा डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, अगर इसे स्क्वायर करूं तो एच स्क्वायर बाई आयोटा स्क्वायर डेल 2 बाई डेल x2
इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर del 2 बाई del x2 हो जाएगी क्या ना। देखिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर del 2 बाई del x2 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं लिखूं √2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई कितना एल और कितना dx। एम राइट, इतनी बात हो गई। अब इसे प्रॉपर मैं इसको मैं बाहर ले लेता हूं और क्या करते, इन टर्म को मैं क्या कर लेता हूं, बाहर ले लेता हूं। अब देखिए तो हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए माइनस एच स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया 0 to l, और मैं इसे भी बाहर ले लेता हूं, एच स्क्वायर बाहर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 बाई एल भी बाहर आ जाएगा, 0 to l हो जाएगा। तो साइन पाई एक्स बाई एल del 2 बाई del x2 साइन पाई एक्स बाई एल dx, ठीक है ना। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक बार इसका कास होगा, कास का साइन हो जाएगा, साइन का कास होगा और कास का साइन होगा, और माइनस भी आएगा, माइनस माइनस ही कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर इंटू 2 बाई एल। इसका कोफिशिएंट 2 बार आएगा, एक बार साइन का कास हो जाएगा तो पाई बाई एल आएगा, फिर कास का साइन होगा तो पाई बाई एल आएगा, यानी पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, 0 to l हो जाएगा। अब देखिए साइन पाई एक्स बाई एल का पाई बाई एल का कितना स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब मैं 2 को अंदर भेज देता हूं, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई कितना एल क्यूब हो जाएगा, 0 to l 2 साइन कितना हो जाएगा पाई एक्स पाई एक्स बाई कितना एल dx हो जाएगा। स्क्वायर इधर लगाओ, पाई एक्स इतना हो जाएगा। अब इसको बच्चा बच्चा भी जानता है इंटीग्रेशन करना कैसे किया जाता है, एल क्यूब 0 to l हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। ये मैं अगर इसे खोलूं तो 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स, ये कट गया, हाँ ये पाई है। ठीक, चलिए आगे मैं करता हूं यही बात, पी स्क्वायर, उसके बाद मैं क्या लिख दूं तो देखिए कितना आया था, पाई स्क्वायर एस स्क्वायर एल क्यूब, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एल क्यूब। तो चलिए मैं इसे अलग अलग कर लेता हूं, ये कितना हो जाएगा dx 0 to l माइनस 0 to l cos 2 पाई एक्स बाई कितना l dx। ठीक, अब मैं इसे पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एल क्यू लिखा, ये x हो जाएगा 0 to l माइनस ये कितना हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, साइन 2 पाई एक्स बाई एल बाई 2 पाई एल का मैंने लिमिट ले लिया 0 to l। ठीक, अच्छा अब बताइए पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एल क्यूब इंटू, देखिए ये कितना आ गया, यल आ गया, माइनस ये क्या आ गया, देखिए साइन 2 पाई माइनस साइन 0 बाई 2 पाई बाई एल, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है, ये पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई कितना एल क्यूब इंटू कितना एल से एल कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई पी स्क्वायर की। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको, बढ़िया देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। बस ये जस्ट मैथमेटिक्स है, बस कैलकुलेशन है बस,
ठीक है ना, बाकी कोई समस्या नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द expectation value of momentum for a given wave function. तो देखिए आप लोग, मैंने क्या किया, तो देखिए जो वेव फंक्शन है हमारा साई एक्स विल बी इक्वल टू एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए हमको P निकालना है, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक। अब इसके लिए P विल बी इक्वल टू एच क्रॉस बायो आयोटा डेल बाई डेल एक्स होगा, पुट कर दूं तो P विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपको पता है साई स्टार क्या हो जाएगा, साई स्टार और P कैप साई डी एक्स, तो P विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा साई स्टार एच क्रॉस आयोटा डेल बाई डेल एक्स साई डी एक्स, ठीक। तो चलिए ये हमने क्या कर दिया, अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। चलिए हम सारी वैल्यूज रखते हैं, आगे देखता हूं आगे लाइन में, ठीक। अब देखिए, तो देखिए एच क्रॉस आयोटा में क्या कर दिया, बाहर ले लिया, 0 to L लिखा, ई की वैल्यू में रखता हूं एन स्टार ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक। और डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ये उसका कॉन्जुगेट था ना, उसके बाद प्लस आयोटा के एक्स डी एक्स, एच क्रॉस आयोटा हो जाएगा हमारे पास 0 to L, और हमारे पास जो होगा एन बाहर आ जाएगा, एन स्टार एन बाहर हो जाएगा, 0 to L हो जाएगा, कितना 0 to L हो जाएगा। अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो उसको तो ऐसे लिख दूंगा 2a स्क्वायर और प्लस आयोटा के एक्स, लेकिन इसका फिर से होता है माइनस, कितना हो जाएगा 2x बाई 2a स्क्वायर प्लस आयोटा की 2 से 2 कट गया। अब आप ये बताएं, ये आयोटा बाई इतना दिस इंटू दिस 0 to L, ये अगर मैं ऐड करूंगा ई की पावर बचेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 2x स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और ये टर्म 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक। और आएगा माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस आयोटा के हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, एच क्रॉस बाई आयोटा एन स्टार एन 0 to L ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। तो अब देखिए ये x बाई प्लस आयोटा के dx हो जाएगा। अब इसे जस्ट मैं अलग अलग कर लेता हूं, चलिए इसका पूरे का मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए हमने एच क्रॉस लिखा, आयोटा लिखा, और ये माइनस यहां आ जाएगा, आएगा ना, तो कितना हो जाएगा एन स्टार आएगा 0 to L आएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, dx आएगा, और प्लस देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा आयोटा कट जाएगा, ठीक,
आयोटा आयोटा कट जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस है मैं यहीं रहने देता हूँ, काम देगा मेरा, ठीक ना। माइनस यहीं रहने देता हूँ, ये हमारा प्लस हो गया। तो अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा आयोटा कट जाएगा, तो ऐसा बचेगा क्या, 0 to L क्या हो जाएगा, देखो एच क्रॉस के एन स्टार एन, तो बचा क्या, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स बचेगा। 0 to L हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर मैं आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए अगर आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 0 to L हो जाएगा माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एच क्रॉस के एन स्टार एन इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। सॉरी बच्चों माफ करिएगा, ये हमारा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी है सब, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी है, ठीक। सारा लिमिट माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी है। तो अब देखिए माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी यहाँ आ गया, इस पर क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा एच हो जाएगा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स प्लस एच क्रॉस के एन स्टार एन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, इवन है, नहीं इवन है कि ऑड है, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड है, क्या है हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, ये हमारा क्या है, इवन है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे तो वही वैल्यू देगी, अगर वही वैल्यू देगी तो हमारा इवन होगा, अगर वैल्यू चेंज कर देगी या पॉजिटिव का नेगेटिव दे दिया तो ऑड हो जाएगा। अब दोनों का जो ऑड कंबाइंड होता है वो भी क्या होता है, ऑड होता है, और ऑड का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या करेगा, वो लाई करेगा, यानी जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी ना 100% मिलेंगे, 100% मिलने का मतलब क्या है, 1 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो आगे देखिए मैं क्या लिखा, P विल बी इक्वल टू क्या, 0 प्लस एन स्टार एन एच क्रॉस के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। इतनी बात मैंने लिख दिया, ठीक, dx। अगर ये इंटीग्रेशन दिक्कत हो रही तो आप जब क्या करते, जब नॉर्मलाइज करते ना, नॉन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन था तो देखिए अगर इसे क्या करते ऊपर लाते तो यही रहता, ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर नीचे भी लिखते तो ये साई स्टार साई, तो बताइए सारी वैल्यूज हो जाए तो ऊपर कट जाता, ये यही टर्म तो बचता है यही, तो ये कैंसिल हो जाता, बच्चा क्या है, एन स्टार इधर और एन स्टार इधर, ये कट जाता, एच क्रॉस के बचता बस, तो ये नॉर्मलाइज था। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा आया कितना, एच क्रॉस के, ये तो मैंने बताया था अगर वो इमेजिनरी है वो क्या आएगा हमारा, तो एच क्रॉस के आएगा। ये बात नहीं समझिए, अगर प्रॉपर ये पूरा करते आप, क्योंकि मैंने बताया ये क्या है, नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अगर यन है तो मैं माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी लिखता ना, तो साई साई स्टार यानी पी कैप साई स्टार डी एक्स बाई माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साई स्टार साई,
तो n स्टार इधर भी आता कैलकुलेशन करने के बाद, n स्टार इधर भी आता, इधर नीचे भी आता n स्टार यहाँ, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व में ये करने पर लास्ट में ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी आता और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई पावर इधर भी आता। तो ये तो कॉमन हो गया, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ एच क्रॉस के जो आया था वही बचता, क्योंकि ये सब कट जाता, तो वही था इंटीग्रेशन। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक। तो थोड़ा सिंपल हो जाता है सॉल्व करने में, इसलिए हम जो नीचे का फंक्शन है उससे हम लेके नहीं चलते हैं, ठीक है ना। ये बार बार लिखना पड़ता वही टर्म। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए आगे की क्लास बाद में होगी। ओके बाय।